गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आप लोगों ने अपने आसपास पौधों को बड़े होते देखा है। उनमें रंग बिरंगे फूल को खिलते भी देखा होगा। आप लोगों ने अपनी माँ को घर में खाना बनाते हुए भी देखा है। तो हम लोग अपने आसपास ऐसे बहुत से परिवर्तन देखते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, दूध से पनीर बनना, गन्ने के रस से सिरका का बनना। इसी तरह से मौसम में भी हम लोग परिवर्तन देखते हैं। जैसे जाड़े के मौसम में आपको ठंड लगती है तो आप गर्म कपड़े पहनते हैं। जाड़ों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। जाड़ों में आपको खेलने का टाइम भी बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और बारिश के दिनों में कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है? क्या इसी तरह का कोई परिवर्तन हमारे शरीर में भी होता है? आप लोगों ने महसूस किया होगा कि डेली लाइफ में ऐसे बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तीव्र तथा मंद परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन और जटिल परिवर्तन। चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी प्रकार के परिवर्तनों को समझते हैं। बच्चों, आप लोगों ने दूध से दही बनते देखा होगा और ये भी देखा होगा कि दूध में अगर 2-3 बूंदें नींबू की डाल दें तो दूध फट जाता है। दोनों ही क्रियाओं में आपको क्या फ़र्क दिखा? दूध से दही बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि अगर दूध में नींबू डाल दें तो दूध फ़ौरन फट जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि धीमी गति से होने वाला परिवर्तन मंद परिवर्तन कहलाता है और तेज़ गति से होने वाला परिवर्तन तीव्र परिवर्तन कहलाता है। दूध से दही का बनना मंद परिवर्तन है और दूध का फटना तीव्र परिवर्तन है। इसी तरह से गुब्बारे में हवा का भरना, रसोई गैस का जलना, फूले हुए गुब्बारे का फूटना, ये सब तीव्र परिवर्तन हैं। हमारे नाखूनों का बड़ा होना, छोटे बच्चे का बड़ा होना, ये सब मंद परिवर्तन के उदाहरण हैं। बच्चों, हमारे आसपास जो भी परिवर्तन हो रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए उपयोगी हों। बहुत से परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते, जैसे खाना पकाना, पेड़ों में फलों का पकना, दूध से दही का बनना। ये हमारे लिए उपयोगी परिवर्तन है, लेकिन दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, रोटी में फफूंद का लग जाना, ये हमारे लिए अनुपयोगी परिवर्तन है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन होते हैं और अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं। और बच्चों, कोई परिवर्तन कभी हमारे लिए अनुकूल होता है तो कभी हमारे लिए प्रतिकूल भी हो सकता है। जैसे खेतों में जब फसल तैयार होती है, अगर उस टाइम बारिश हो जाए तो वो हमारे लिए अनुकूल होती है, लेकिन अगर फसल के पक जाने पर बारिश होती है तो वो हमारे लिए प्रतिकूल होती है। इस संसार में कुछ परिवर्तन नियमित रूप से और एक डेफिनेट समय पर बार बार होते रहते हैं, जैसे मौसम का बदलना, गर्मी, बारिश और फिर सर्दियों का आना, और ये क्रम बार बार चलता रहता है। इसी तरह से रात और दिन का होना। इस तरह से निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन को नियमित परिवर्तन कहते हैं।
कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित समय नहीं होता, वो कभी भी हो सकते हैं, जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप का आना या फिर ज्वालामुखी का फटना। तो ऐसे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है, वो अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। बच्चों, अगर आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो आप देखेंगे कि गुब्बारे का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। अब आप गुब्बारे में भरी हवा को निकाल दीजिए। आप देखेंगे गुब्बारा अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। गुब्बारे का फूलना एक प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। इसी तरह से रबर बैंड या स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देना, वो सारे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियों को पलट देने पर पदार्थ अपनी पहले की स्थिति में वापस आ जाता है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। अगर आप एक धूप बत्ती या अगरबत्ती को जलाएं, तो पूरी तरह से जलने के बाद आप क्या देखते हैं? एक नया पदार्थ बन जाता है जिसे आप लोग राख कहते हैं। क्या आप राख से फिर से धूप बत्ती या अगरबत्ती बना सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ फिर से अपनी पहले की अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना भी एक अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है। ऐसे सभी परिवर्तन जिनमें पदार्थ अपना रूप बदल लेता है परंतु कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ से पानी का बनना या पानी से भाप का बनना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसको आप एक एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। एक बीकर लें और उसमें आधे बीकर के बराबर पानी डालें। अब इसमें 2 या 3 चम्मच नमक डालते हैं। जब नमक पूरी तरह से घुल जाए तो इस घोल को गर्म करते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि सारा पानी वाष्पित होकर उड़ ना जाए। हम क्या देखते हैं? बीकर की तली में एक सफ़ेद रंग का पदार्थ जमा हुआ है, जिसे टेस्ट करने पर पता चलता है कि ये पदार्थ नमक है। इस एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब नमक को हमने पानी में घोला था तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब पानी को वाष्प बना के निकाल दिया गया तो नमक हमने पुनः प्राप्त कर लिया। ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, जिससे सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे फलों का पकना, घर में भोजन का पकाना और हमारे शरीर में भोजन का पचना। इसी प्रकार पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। बच्चों, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि मौसम में परिवर्तन एक नियमित परिवर्तन है, दिन रात का होना भी नियमित परिवर्तन है, और ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप का आना, आंधी, तूफान या बाढ़ का आना, ये सब अनियमित परिवर्तन है। नियमित परिवर्तन हो या अनियमित परिवर्तन, ये प्रकृति में अपने आप होते रहते हैं, इसीलिए इनको प्राकृतिक परिवर्तन भी कहते हैं। कुछ परिवर्तन जो हमारे आसपास हम मनुष्यों द्वारा ही किए जाते हैं, वो कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लकड़ी से मेज़, कुर्सी का बनना, मिट्टी, सीमेंट और ईंटों से घर और इमारतों का बनना कृत्रिम परिवर्तन है। इसी तरह से दूध तो हमें प्रकृति ने दिया है, लेकिन हम लोग उससे दही भी बनाते हैं, घी और क्रीम भी निकालते हैं। ये कृत्रिम परिवर्तन के अंतर्गत आता है। हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि
मनुष्यों द्वारा किए गए परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तन जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आंधी, तूफान का आना, ये अनियंत्रित परिवर्तन है क्योंकि हम इनको रोक नहीं सकते। बच्चों, मान लीजिए आप अपनी साइकिल से स्कूल जा रहे हैं और आपको देर हो रही है, तो आप साइकिल को तेज़ी से चलाएंगे और स्कूल पहुंचकर साइकिल को रोक देंगे। आप अपनी इच्छा से साइकिल की गति को तेज़ या धीमी कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो ऐसे सभी परिवर्तन जिन पर हमारा नियंत्रण होता है नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। बिजली के पंखे की गति को तेज़ या धीमा करना, लालटेन की रोशनी को कम या ज़्यादा करना नियंत्रित परिवर्तन के उदाहरण हैं। हम लोग पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयला ये सब रोज़ ही यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये कैसे बनते हैं? इन्हें जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। ये ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत हैं। कोयला और खनिज हमें खानों से प्राप्त होता है। करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी पर विशाल जंगल हुआ करते थे, जो भौगोलिक उथल-पुथल के वजह से पृथ्वी की सतह के नीचे धंस गए। पृथ्वी की सतह के नीचे हवा तो थी नहीं, वहाँ पर ताप और दाब भी बहुत ज़्यादा था, जिससे उन जंगलों के वनस्पतिक पदार्थ जैसे पौधों के तने आदि धीरे धीरे पत्थर के कोयले में परिवर्तित हो गए। ये हजारों वर्षों में पूरी होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। इसी प्रकार समुद्र की गहराइयों में दबे हुए मृत जीव जंतु बहुत अधिक ताप और दाब पर पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। इसी पेट्रोलियम या कच्चे तेल से हमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त होता है। इन परिवर्तनों की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, इसलिए इन्हें जटिल परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में होने वाली बहुत सारी क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि जटिल परिवर्तन हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।